शिष्य का संबंध विच्छेद हो सकता है? नहीं, संबंध विच्छेद नहीं हो सकता, लेकिन कृपा का अनुभव नहीं होगा। कृपा का अनुभव नहीं होगा, गुरु कृपा का अनुभव नहीं होगा। वो अनुभव तभी होगा जब इन छिद्रों को बंद करे, इन दोषों का त्याग करे। मानते हैं ज्ञान की स्थिति रहती, पर क्या इतना ज्ञान नहीं है कि ये गलत है? हम गलत को क्यों करें फिर? जानबूझ करके ये गलत है, फिर उसमें सुख बुद्धि करके हम करते हैं और अपने को अज्ञानी कहकर हम बचना चाहते हैं, तो इसीलिए फिर दंड मिलता है। हमको ज्ञान है कि गलत है। जो चीज गलत ज्ञान है तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी? ईमानदारी से सबको जानकारी है कि गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है, उसे जब जानते हो तो उसे त्याग दो। नहीं त्यागोगे तो दंडनीय अपराध है, भागवती दंड मिलेगा या भारतीय कानून व्यवस्था से दंड मिलेगा। आज नहीं तो कल किसी ने ये गलती नहीं तो और गलती में फंस जाओगे जिसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ की गलती तुम्हें निरपराध में फंसा देगी और दंड दे देगी। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध तो भागवतिक है, वो जल्दी टूटने वाला नहीं। वो तभी टूटता है जब सीधे गुरु अवज्ञा हो जाए। अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं, तो हमारे प्रमाद के कारण होती हैं। हमको ठीक करना चाहिए, हमको सुधारना चाहिए। यदि नहीं सुधारेंगे तो हमें गुरु कृपा का अनुभव नहीं होगा। गुरु कृपा का अनुभव ना होने के कारण हमारा मन विषयों में ही भटकेगा, भगवान की तरफ नहीं चल पाएगा। गीतांजलि जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्य जीव का जीवन प्रमाद एवं भोग से लिप्त रहता है। जब आप गुरुजनों और किशोरी जी का कृपा बल उसे अपनी ओर घसीटता है तो उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने लगता है, जैसे बहुत कम सोना, जल्दी जगना, शादियां, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में ना जाना, ना ही रुचि होना, कम भोजन, बाहर का ना खाना। और महाराज जी, इन आचरणों में पारिवारिक जनों जो इस बात को समझते नहीं है वो बहुत क्रोध होने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम खुद को कैसे दृढ़ रखें और कैसी नहीं, अपने को दृढ़ ही रखें। किसी के कहने से हम भ्रष्ट आचरण नहीं करेंगे, हम गंदा भोजन नहीं पाएंगे, गंदी आदतें नहीं स्वीकार करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुलुबल तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी। परमार्थ के लिए हम सबका त्याग कर सकते हैं। यदि कोई हमें जबरदस्ती भ्रष्ट आचरण कराना चाहे, भ्रष्ट भोजन पवाना चाहे, तो हम नहीं कर सकते, भले उससे संबंध टूट जाए। वो नाराज होता रहे, हम मौन रहेंगे, चुपचाप सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमें परमार्थ में करना है। हम अपने विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। अगर वो नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी हम सह लेंगे, हम सुन लेंगे, लेकिन करेंगे अपने। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं और त्रिभुवन पति पद पर बैठा हुआ हिरण्यकश्यप है, एक बात भी नहीं उनकी मानी। अपने हरि के मार्ग की बात पुष्ट की तो भगवान को नरसिंहावतार लेना पड़ा। बालक प्रहलाद जी के लिए सर्वशक्तिमान भगवान को नरसिंहावतार लेना पड़ा। तो धर्म युक्त चलना चाहिए, हमको ये भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आदत है गंदी तो तुम अपनी गंदी आदत का पोषण करो। हम सत्संग सुन चुके हैं, अब हम गलत आचरण नहीं करेंगे। आप मानो या न मानो, हम धर्म से चलेंगे और अपना जीवन भगवान के आश्रित व्यतीत करेंगे। भगवान सब देने वाले हैं, वो तो निहाल कर देते हैं। संगीता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से हमारे माता पिता का देहांत होने पर हमने माता जी का वार्षिक श्राद्ध वैदिक पद्धति से संपन्न किया और अब पिताजी का प्रथम वार्षिक श्राद्ध करने जा रहे हैं। महाराज जी, आपका पूछना है कि जीवात्मा के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करवाया, बट क्या एक बार कराना है या आगे भी कराते रहें आगामी वर्ष? अगर पैसा है तो करवाते रहिए तो मंगलमय है, लेकिन एक बार ही पर्याप्त है। एक बार के ही श्रीमद् भागवत के पाठ से जीव का कल्याण हो जाता है। जो मृत जीव है, जिसका शरीर छूट चुका है, वो जहां भी होगा उसका कल्याण हो जाएगा। श्राद्ध आदि जो आप कर रहे हैं सब उसके मंगल के लिए, वो जहां भी होगा उसका मंगल होगा। आशीष पारिक जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या वचन की शरणागति से हमें सहचरी भाव की प्राप्ति होगी अगर हम बुरे कर्म ना करें और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें?
पर सहचरी भाव का मंत्र न होना चाहिए ना, नहीं तो स्वरूप का कैसे बोध होगा? सहचरी स्वरूप का बोध वो तो मंत्र कराएगा जो आचार्य परंपरा से आता है। वाचिक शरणागति से, भगवान नाम जप से, कुकर्मों के त्याग से आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप सहचरी थोड़ी बन जाएंगे। सहचरी बनने के लिए सहचरी पद प्रदान करने वाला मंत्र होना चाहिए, तभी तो आचार्य के रूप में सहचरियां प्रकट हुई हैं और वो मंत्र प्रदान करती है, उसी मंत्र बल से सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है। कल्याण हो जाएगा, ऐसे सहचरी थोड़ी बन जाओगे। सहचरी बनने के लिए, सहचरी पद प्राप्त करने के लिए जो आचार्य ने मंत्र दिया है, गुरु परंपरा से आता है, वो जब तक नहीं मिलेगा, उसका अनुष्ठान नहीं होगा, तब तक सहचरी भाव की भावना नहीं बनेगी। पुरुष भावना, स्त्री भावना ये मिट जाए, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवै ललितादिक के भाई। स्त्री और पुरुष का भाव मिट करके सहचरी भाव, चिदानंदमय भाव, वो आता है मंत्र से। जब गुरु की शरण में होकर रसिकों के संग में उनकी जूठन खाए, उनकी चरण रज सेवन करे, उनका संग करे और खूब मंत्र जप करे, वृंदावन धाम की कृपा मनावे, तब सहचरी भाव। प्रथम भाव तन अपवपुजु करत अलंकृत, वो भाव बदल गया, भाव में डूबा हुआ देख रहा है अपने को नित्य किशोरी के रूप में, नित्य सहचरी और प्रियाजू के समीप वो है। अब अपने शरीर का भाव भूल गया, पांचों भूले देह सुधि, देह में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भाव भूल गया और सहचरी भाव में मगन है। ये मंत्र की महिमा होगी, आचार्य की कृपा की महिमा होगी। महामंडलेश्वर श्री यमुनापुरी जी महाराज, महाराज जी का प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि होए भजन ना तामस देहा। महाराज जी, मेरे जैसे जीव ना भजन ही किया, यज्ञ तप कुछ भी नहीं और किसी में रुचि भी नहीं है, तो ऐसे में कल्याण का क्या साधन है महाराज जी? जो साधन है वही साध्य बना ले, जो साध्य है उसी को साधन बना ले। भगवद आश्रय, अगर हमारा भगवद आश्रय पुष्ट हो जाए, भक्ति मार्ग भगवद आश्रय पुष्ट हो जाए, तो हम जिसके आश्रित रहते हैं हमारा स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे हम शरीर के आश्रित हैं इस समय, तो हमारा इंद्रिय विलास, मनोविलास, बुद्धि विलास यही चलता रहता है। जागतिक सर्व में वो समिट नहीं पाता है। अगर समिट के अपने देह भाव को त्याग सके तो उसे कुछ करने की फिर और जरूरत नहीं है। वो परमात्मा स्वरूप है। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो किया है उसे त्यागने की जरूरत है। अपने से त्यागा गया है, वो उपरामता आ गई है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ, तो बस ठीक है। अब बस ये कुछ करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कुछ भी, न सत न असत, न सत न असत, कुछ भी करने, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो निष्क्रिय है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो फिर होता है, जो हो रहा है वो गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। स्वयं कर्ता और भोक्ता भाव रहित हो जाने पर वो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। पर स्थिति यह है कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक, जो वायु प्रवाह रहित स्थान है, उस एकांत में रखा हुआ दीपक की लौ स्पंदन रहित रहती है। ऐसे अंतःकरण की स्थिति होनी चाहिए। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार चारों स्पंदन रहित। अहंकार में कोई कर्ता, सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी कार्य का संकल्प नहीं मन में, अहंकार की कोई स्फुरणा नहीं, बुद्धि का एकमात्र आत्मनिश्चय, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, चित्त का चिंतन रहित हो जाना, ये अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष के लक्षण है। क्योंकि स्वरूप को कोई सुधारना नहीं, सुधारना अंतःकरण को है। अंतःकरण अपने धर्म से ऊपर उठ जाए, अर्थात परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया, स्पंदन रहित, जैसे एकांत में दीपक की लौ अविरल, बिना कोई स्पंदन हुए, ऐसे ही अंतःकरण का स्पंदन रहित शांत हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, यही आत्म स्वरूप में स्थित होने का स्वरूप है। थोड़ा भय बना रहता है कि ये सब छूट गया तो कहीं चूक ना जाए। नहीं,
अब भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन सब का फल है स्वरूप बोध होना। स्वरूप बोध होना इन सब का फल है। अगर भय है तो अभी सबका बंद नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। हाँ, अभी बिल्कुल ये जरूर है कि जैसे हमारा स्वप्न टूट गया है, पर हम जगकर उस स्वप्न के आभास में खोए रहते हैं। सुखद या दुखद जैसा होता है वैसा हमें अनुभव होता है। यद्यपि हम जग चुके हैं, पर स्वप्न का आभास होता है। ऐसे ही जब अंतराय होगा, वैसे ही उस स्वप्न का आभास खत्म होता चला जाएगा। ऐसे ही यद्यपि हमें आत्मस्वरूप का पर अंतराय, माया का जितना समय होता चला जाएगा, उतनी गाढ़ अवस्था स्वरूप की प्राप्त होती चली जाएगी और हम निर्भय होते चले जाएंगे। किसमें क्रिया करना है? जब स्वरूप को कुछ चाहिए नहीं, वो मुक्त है ही, उसे मोक्ष चाहिए ही नहीं, और उसे आज तक कोई बांध पाया नहीं, हम स्वयं बंध गए हैं, तो हम सब छोड़ रहे हैं। बस हमको जीवन भर ये याद रखना है कि माता बहनों का संसर्ग ना होने पावे, कंचन का संग्रह ना होने पावे, और शरीर की मान प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा ना समझी जाए। अगर इन तीन बातों से हम सावधान रहे तो हमारा जो स्वरूप बोध है वो प्रकाशित हो जाएगा। भजन हो या ना हो, माताओं बहनों से संसर्ग न रखे। जो कंचन संग्रह करेगा उसका चिंतन फंस जाएगा। जो मान प्रतिष्ठा में सुख लेगा उसका देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा, तो आत्मबोध की तरफ से वो फिसल जाएगा। आत्मज्ञान होना और आत्मबोध होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक हलवा की प्रक्रिया बनाना सीख लेना और एक बना के खा लेना। आत्मबोध है बना के खा लेना, और प्रवचन करना अलग चीज है और स्वरूप बोध होना अलग चीज है। तो जब हम स्वरूप की तरफ चल रहे तो हमें ये तीन चीजें जीवन भर दूर रखनी है। कंचन, कामिनी और कीर्ति। मान प्रतिष्ठा से शरीर को बचाना है कि कहीं पुनः देहाभिमान न जागृत हो जाए, और शरीर का संयोग, किसी इंद्रियों का संयोग, चूंकि हम विरक्त मार्ग के प्रतीक हैं, भोगों से ना हो जाए, असत भोगों से ना हो जाए, और कहीं हमारा चिंतन अर्थ न घसीटने लगे। अर्थ अनर्थ का कारण है। और जैसे सांप चूहे के बनाए हुए बिलों में घुसकर अपना समय व्यतीत किया फिर चल दिया, ऐसी स्थिति रहे। कहीं भी किसी मठ मंदिर में अपना गुजारा किया, रात्रि गुजारी, 2-4 दिन गुजारे, फिर चल दिया, फिर कहीं, ऐसा जीवन हो तो वो परमहंस